हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने A1 न्यूज़ चैनल पर। मैं आपका अपना दोस्त भारतराज। तो दोस्तों, हरियाणा में CET मेंस के फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के देखें ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अभी CET ग्रुप डी, ग्रुप सी, हरियाणा पुलिस की जितनी भी नोटिफिकेशन है या नई अपडेट है वो हम आपको टाइम टू टाइम लेके आते रहेंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। हरियाणा CET मेंस के लिए जो पोर्टल ओपन हुआ है उसमें भाई फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए हैं। और किस तरीके से फॉर्म भरा जाना है तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जितने भी साथी हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट चेक कर लिया था, अपनी यूजर ID और पासवर्ड बना लिया था, उनको तो सिंपल रजिस्टर कैंडिडेट पे क्लिक करना है। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो वो न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करके अपनी, मैंने एक पहले एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन ID जो है वो बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन ID बन चुकी है। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें अपनी यूजर ID डालनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी यूजर ID जो है वो डाल देता हूँ। तो ये मैंने अपनी यूजर ID डाल दी है। अब इसमें क्या है, अब मुझे पासवर्ड डालने हैं। तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। भाई जो भी पासवर्ड होगा वो डाल दीजिएगा। तो ये है भाई पासवर्ड। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी, आपकी जो भी आपकी डिटेल होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप आओगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको स्टेप्स मिलेंगी 1 2 3 4 5 6 7। अब इन स्टेप्स में क्या करना है, आपको ये मतलब भरनी है सारी। अब इसमें कैसे भरोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर इसको सारी की सारी भरनी पड़ेगी। तो प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गलती मत करना, ठीक है। लेकिन वैसे तो यहाँ पर क्या है, उम्मीदवार जो है ना वो अंतिम सबमिट से पहले, जब लास्ट सबमिट हमारा होगा तब तक जो भी जानकारी है वो संशोधित कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबमिट करने से पहले चेक कर लेना सारी चीज़ें। अब देखिए भाई, मैं प्रोसीड करता हूँ। तो मैंने ये प्रोसीड कर दिया है। अब प्रोसीड करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी डिटेल वगैरह डालनी है, मतलब यहाँ से डली हुई है ऑलरेडी। तो ये आपने सब कुछ डला हुआ है। अब इसमें आप अपनी मैरिटल स्टेटस, मतलब जो अगर शादीशुदा है तो आप अपना कर लीजिएगा। तो मैरिटल स्टेटस जो है वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आएंगी वो आएंगी आपकी, क्या आप हरियाणा के बोनाफाइड निवासी हैं, मतलब भाई हरियाणा के हैं तो यस कर देना है। अगर हरियाणा के नहीं हैं तो आपको नो करना है। अब यहाँ पे आपको डोमिसाइल ऑफ हरियाणा मांगा है, मतलब आपको जो आपकी हरियाणा रेजिडेंस है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये है हरियाणा रेजिडेंस। तो यहाँ पर आपको मतलब डालना है यहाँ पे अपनी। तो मैं अभी वैसे डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ भी, ये डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे देते हैं कुछ भी, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से कर लेना। तो यहाँ पे अपने फाइल जो है वो चूज करनी पड़ेगी। तो फाइल जो है हम चूज कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब अपलोड करने के बाद में जैसे यहाँ पर हमें अपलोड करना है। अब ये वाला पेज जो है ये हमारा अपलोड हो जाएगा। तो इसमें आपकी जो डिटेल हैं वो सबमिट हो चुकी हैं। अब देखिए भाई, ये हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, आप किस कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, एक बात है, HPSC की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से जो है, मतलब BC-B की और BC-A की जो कैटेगरी के हिसाब से जो है वो थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, आपको पता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जनरल में भी फिल करेंगे। तो भाई जैसे मान लीजिए, अगर आप जनरल में, तो क्या होता है भाई, आप कोई भी कैंडिडेट आ सकता है। जनरल एक ओपन कैटेगरी होती है। मान लीजिए मैं ही BC-B में हूँ, लेकिन उस टाइम पर जब मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम पे मेरी इनकम जो थी वो कम थी। लेकिन अब मेरी इनकम 6 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं BC-B नॉन क्रीमी लेयर में मतलब नहीं रहूँगा, तो मैं अपने आप ही जनरल में आ जाऊँगा।
तो जनरल मैंने अपनी जो है वो सिलेक्ट कर ली है, तो मैं जनरल में आ चुका हूँ मान लीजिए। तो यहाँ पे मैंने जनरल कर दी है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वाले देख लेना अपने हिसाब से। अब ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हिसाब से है, तो यहाँ पे सबमिट करना है। और अगर यस करते हैं तो यहाँ पे इनकी डिटेल भरनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, यस करोगे तो आपको इनकी डिटेल जो है वो भरनी पड़ेगी, कौन सी एक्स सर्विसमैन में आप पे आते हो। तो ये एक बिल्कुल पैटर्न से काम कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, जो आपका एड्रेस है। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, जैसे मैं अभी डाल देता हूँ वैसे नॉर्मली। तो यहाँ पर जो है मैं सिटी डाल देता हूँ, उसके बाद में हम स्टेट डाल देते हैं अपना, उसके बाद में अपना पिन डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपना डाल दिया है, जो भी आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। तहसील आप डाल दीजिएगा, जो भी आपकी तहसील पड़ती है। पिन कोड आप डाल दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड पड़ता है। तो मैं डाल दिया है सब कुछ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो अगर चाहो तो, वैकल्पिक है। अगर यहाँ पे दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड आपको कर देना है। तो ये हो चुका है सेव एंड प्रोसीड। अब आ चुके हैं योग्यता पे। तो यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी दे रखी है भाई, कैटेगरी नंबर 1, 2, 3। आप किस किस के लिए एलिजिबल हो, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो ना, वो कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, अपनी जो है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा किस किस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो। पहले वाला जो झंझट था वो खत्म कर दिया इन्होंने, ऑटोमेटिक वाला। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप करोगे। तो ये जितनी भी कैटेगरी हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जो डिटेल है, मतलब यहाँ पे बता रखा है भाई क्या है, मतलब ग्रेजुएशन मांग रखी है, 6 मंथ का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांग रखा है। तो ये जो डिटेल है ना, ये आपकी चाहिए, आपके पास में होनी चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके भी सबमिट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर देखिए ये है, अपना सर्टिफिकेट वगैरह डाल सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप क्लिक करने के बाद डालोगे। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है, ठीक है भाई। तो ये आपको अपने हिसाब से डालनी पड़ेगी, जो भी आपका सर्टिफिकेट में मार्क्स वगैरह होंगे। तो मैं मान लीजिए मैं सारी पोस्ट को हटा देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे भाई। तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में एक ही ले लेता हूँ। तो ये हटा देता हूँ मैं, सारी पोस्ट जितनी भी हैं तो इनको हटाते हैं भाई, क्योंकि ये मैं आगे आ चुका हूँ बहुत। तो हम क्या करते हैं, योग्यता पे आते हैं। तो योग्यता पे मैं आ चुका हूँ। योग्यता में मैं इनको हटा रहा हूँ भाई, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं, ये सारी हटा देते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, फिर हमें सारे डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिए हैं सारे सारे। और अब दोबारा से 1-2 भर देते हैं, बस सिंपल 1 भर देते हैं, कोई भी जिसमें क्या है एक ही क्वालिफिकेशन मांगी गई हो, ठीक है। बस इतने होंगे यार, मैंने ज़्यादा भर दिए। चलो देखो यहाँ पे अगर मैं भरता हूँ, इसको भर देता हूँ, चलो ठीक है। ये मैंने 1 भर दिया है। अब मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मैं इसको अब कर रहा हूँ, ये और बच गए भाई, और भी बच गए नीचे, इसको भी हटा देते हैं। ये हटा देता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि ये हटा देते हैं, क्योंकि इनके लिए हमें फिर दोबारा से सारी चीज़ें भरनी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया है। अब आ चुके हैं भाई प्रोसीड पे, सेव एंड प्रोसीड कर दिया। तो यहाँ पर मेरी आ चुकी है पोस्ट। अब देखिए ऐसे आपकी पोस्ट आ जाएंगी मल्टीपल। अब यहाँ पर आपको अपने जो भी डिटेल होंगी इस पोस्ट के लिए वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, मतलब भरनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी, जैसे आपको कुछ भी डालना है अपने हिसाब से, जो भी आपका रहेगा वो आप डाल दीजिएगा। तो ऐसे डाल दीजिएगा, जैसे सर्टिफिकेट नंबर भी मैंने डाल दिया है और डेट ऑफ इशू डाल दिया है, जैसे कब डेट हुई थी। अब यहाँ पे आपका CGPA कितना है वो डाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा 7 है तो मैंने 7 डाल दिया। कितने में से ये मार्क्स है तो मार्क्स भी डालने पड़ेंगे आपको, तो मैंने 7 GPA डाल दिया मेरा। अब डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करना आपको। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए, अच्छा ऑब्टेन मार्क्स जो है ये यहाँ पे कम आएंगे, मतलब इससे ये हमने कर दिया भाई, ठीक है। ये हो चुका, मतलब अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ये चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आप दोबारा से अपलोड कर देते हैं, हम डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हम भाई डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैंने 500 KB से कम की फाइल लगा दी है और ये हमने अपलोड कर दिया है। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद में जो है हम आ चुके हैं अगली प्रोसेस पे। तो ये हो चुका है, सेव कर देते हैं और प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है अपलोड करने हैं सिग्नेचर और फोटोग्राफ। तो मैं फोटोग्राफ जो है वो भाई चूज कर लेते हैं ना, 1 हो चुकी है। अब ये जहाँ दोनों आ चुकी भाई,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आ चुकी हैं। अब हमारे पास में हम देखो दोनों अपलोड हो चुकी हैं। ऐसे ही आपके सिग्नेचर फोटो आप अपलोड कर लीजिएगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। भाई देखो, कैंडिडेट की प्रेफरेंस मांगी जाएगी, किस पोस्ट को आपको पहली प्रेफरेंस देनी है। तो प्रेफरेंस भी अभी साथ के साथ में मांग ली गई है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे हम आते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टू। तो भाई यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये जो पोस्ट है ये मेरी प्रेफरेंस है, और यहाँ पे मैंने इसको पहले नंबर पे करना है, दूसरे नंबर पे करना है, जो भी करना है वो कर सकता हूँ इस पर क्लिक करके, ऐड पे क्लिक करके। अब मैं फाइनल प्रीव्यू कर लेता हूँ कि मेरा फाइनल क्या है। तो फाइनल मेरी एक ही वैकेंसी मैंने भरी थी। अब देखो भाई ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इस फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे, मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये किसी और बच्चे की आईडी है, तो फाइनल सबमिट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो फॉर्म है ये जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप है पूरे के पूरे, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। जैसे ही आप कुछ एडिट करना हो तो आप एडिट प्रेफरेंस पे क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस वगैरह जो है वो आप एडिट कर सकते हो, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और भी मिलेंगी इसमें। तो अगर मान लीजिए मैं देखता हूँ बाद में, क्योंकि ये मैंने फॉर्म भरने का पूरा पैटर्न आपको बता दिया है, फिर भी कुछ मिलेगा इसमें तो मैं आप तक शेयर कर दूंगा, और बहुत ही आराम से सिखा दिया है किस तरीके से फॉर्म आपको भरना है। तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।